हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है मेरा। ये फर्स्ट ऑफिशियल जूम है, ग्लोबल इंटरनेशनली जूम है इन हिंदी लैंग्वेज, जो कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज कराई गई है। और ये आपका वीक में 2 टाइम्स होने वाला है और मैं ही आपको कंटिन्यू ये मीटिंग्स देने वाला हूं। तो वंस अगेन आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज इस प्रेजेंटेशन में। और आप सभी लोगों को ऑल अराउंड द वर्ल्ड सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बेसिकली वी आर गैदर हियर to talk about साफिर, जेनिक एंड जेनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं साफिर की बात करूं तो साफिर एक हाई टेक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो जेनिक से रिलेटेड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, मार्केट करती है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो है डिस्क्लेमर, मतलब आपका लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटीज के ऊपर एक डिस्क्लेमर है कंपनी की तरफ से कि ये इंटरनल वर्किंग मटेरियल्स है, आर एक्सक्लूसिवली इंटेंडेड फॉर द इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये पीडीएफ्स और ये जानकारी, इनका मिसयूज नहीं करना है, मिसलीड नहीं करना है, आपको एडिट नहीं करना है। और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सो कॉल्ड हैं। आपकी मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स हैं जो यहाँ पर रियल हार्डवेयर के साथ मेंटेन होते हैं। इसके अंदर टाइम हाल्विंग, सेल्स हाल्विंग भी एक्टिवेट है। समय के अनुसार आपके जो कॉइन्स आ रहे हैं आपको मिंट होके, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। स्टेकिंग हिंट्स के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये आपका स्टेकिंग रिलेटेड है, थर्ड पार्टी है, फॉरकास्ट हो सकते हैं एज पर द डेवलपमेंट्स, जो रेट्स हैं, जो प्राइस प्रोडिक्शन है एज पर द डेवलपमेंट्स ऑफ द कंपनी चलने वाले हैं और ये धीरे धीरे आगे चल के अपग्रेड होते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिप्टो एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस हैं इसके अंदर। मतलब अगर आप इसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पार्ट लेते हैं, आप एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन के हैं, तो आप प्लीज पूरे नॉलेजेबल के साथ, पूरा नॉलेजफुल होने के साथ ही आप इसके अंदर करें, एंटर करें। किसी को मिसगाइड नहीं करना है। फ्रॉड और मैलिशियस एक्टिविटी से आपको दूर भी रखना है खुद को और दूर भी रहना है। प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी से अलग अलग हो सकती है। अगर आप लैक ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब आप प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, आपको पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन की, आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर इसके रिलेटेड रिस्क समझिए और सारी चीजें, क्योंकि ये मार्केट रिलेटेड थिंग्स हैं, अप एंड डाउन ज्यादा होते हैं। मार्केट मैनिपुलेशंस, लैक ऑफ प्राइस ट्रांसपेरेंसी एंड पुअर लिक्विडिटी, अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें क्रिप्टो एसेट्स के साथ बिहाइंड में होती है। अगर आप बात करते हैं तो ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होती हैं और इस पर बहुत सारी चीजों के ऊपर अगर आज की डेट में बात करें तो आपको सोचने, समझने और एजुकेट होने की जरूरत है। साइबर अटैक्स, ऑपरेशनल रिस्क एंड सिक्योरिटी इश्यूज आर देयर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें अगर आप बात करेंगे, अगर आप अपने अकाउंट्स का केयर नहीं कर पाते, आप अपने फ्रेजेस यहाँ वहां रखते हैं, मेल पे रखते हैं, आपका मेल हैक हो जाता है, तो आपका क्रिप्टो एसेट्स लॉस हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जो रिस्क है आपको उसका पता होना चाहिए और आप इसका नॉलेज लीजिए, तब आप इसके अंदर एंटर करिए। दीज आर द डिस्क्लेमर्स बाय द कंपनी एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो एसेट्स। अब कौन से वर्ल्ड में है, वेयर वी आर, अगर आप बात करेंगे कि अगर आज की डेट में सोसाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है रिगार्डिंग, अगर आप बात करेंगे जॉब लॉसेस की, मतलब आज पूरे वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जॉब की। लेकिन ये जब समय आया है तो आपको इस पैंडेमिक टाइम ने, ड्यूरिंग कोरोना जब लोग घर में थे, तो एक अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली, जैसे जूम मिला, हम इससे वर्ल्ड में बैठ के किसी से भी बातचीत कर रहे हैं। हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप बात करेंगे तो अवेलेबल हैं, हम कहीं भी रिमोट एरिया से। तो इसके साथ बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आई भी, रेवोल्यूशन भी आया और उसी का ये पार्ट है रिकमेंडेशन मार्केटिंग। अगर आप बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके तहत साफिर काम कर रहा है। और साफिर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एनर्जी टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात करूं एनर्जी से रिलेटेड
प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास है। जेनिक का हब है, मास्टर नोड है, टूपान का मास्टर नोड है, एविनॉक का स्टेकिंग है। हेल्थ टेक के अंदर हमारे पास आई फाइबर जैसा प्रोग्राम है। अगर आप जेनिक की बात करते हैं तो बेसिकली एक फुल इकोसिस्टम है, एक नेक्स्ट जनरेशन का क्रिप्टो एंड फिएट पेमेंट इकोसिस्टम है, जिसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो सीमलेस फिएट एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम क्या फॉर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा ये इकोसिस्टम बनने जा रहा है, और ये धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। और आप और मैं इसका पार्ट पिछले 18 महीने से इसके अंदर है। तो जेनिक ब्लॉकचेन टेक की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो स्टेटस है जेनिक का कि 25 पीपल इन दुबई, अगर मैं बात करूं तो 25 लोग दुबई के ऑफिस में है, मोर देन दैट है। तो ये 75 डेवलपर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहे हैं इसकी ब्लॉकचेन मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। हिज हाईनेस शेख सैयद बिन हसन अल मखतूम डायरेक्टली इन्वॉल्व है जेनिक के अंदर, प्लस स्ट्रेटेजिक मोर कॉपरेशंस होने हैं, प्लस साफिर इसका मार्केटिंग एसोसिएटेड या मैं कहूं मार्केटिंग पार्टनर है, जो जेनिक के प्रोडक्ट्स को, जेनिक की ब्लॉकचेन्स को मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या लोगों को इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। जेनिक एक 360 डिग्री इकोसिस्टम है। 360 डिग्री इकोसिस्टम का मतलब ये है कि खुद का डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, खुद का ब्लॉकचेन है, और उसी पे रिलेटेड इनका खुद का एक्सचेंज, खुद का ओन स्मार्ट चेन है। ओन स्मार्ट चेन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इथेरियम वर्चुअल मशीन पे रन हो सकता है, ये स्मार्ट चेन वो कहलाता, प्लस इट इज 1000 टाइम्स मोर कैपेबल देन इथेरियम। इसके ऊपर आज की डेट में 2 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, टूपान आ चुका है, एविनॉक आ चुका है। जेनिक हब एक फिजिकल डिवाइस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, प्लस आपका इन हाउस मिंटिंग भी अवेलेबल इसके थ्रू। जेनिक ऐप है, जैसे आज आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, सेम प्रकार का आपका वॉलेट आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद खुद का डेबिट कार्ड है जो मास्टर कार्ड पावर है, प्लास्टिक और मेटल कार्ड दोनों में अवेलेबल है। स्टेकिंग हिंट्स का मतलब ये है स्टेकिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। इसके अंदर आपका एविनॉक स्टैंड करता है, आप एविनॉक टोकन्स की स्टेकिंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनिक ऐप वॉलेट। जेनिक स्वैप अगर मैं बात करूं तो बेस्ट स्वैप इन द मार्केट, जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आने वाले वीक के अंदर कभी भी लॉन्च हो सकता है। उसके बाद जेनिक का खुद का इकोसिस्टम कॉइन है, मतलब फ्यूल है, मेन की कॉइन है पूरी इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद आपका टोकनाइजेशन जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट होने वाला है, इसका भी बहुत बड़ा फंक्शन आपका 13 नवंबर अरमानी बुर्ज खलीफा के अंदर होने वाला है, जहां पे फर्स्ट टोकनाइजेशन का लॉन्चिंग होगा। जेनिक हब मतलब अगर मैं बात करूं तो एक फिजिकल डिवाइस है सिस्टम के अंदर, जो बेसिकली एक हार्डवेयर वॉलेट है। 7 इंच HD टच स्क्रीन के साथ आता है, 2 गीगाहर्ट्ज के 6 प्रोसेसर इसके अंदर काम करते हैं, 250 प्लस GB की मेमोरी है। अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर डिजिटल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, आप एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं, कोई KYC रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज अ डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट। अगर आप बात करेंगे मास्टर नोड की तरह काम करता है, जेनिक कॉइन मिंट हो सकते हैं, एडिशनल मास्टर नोड पॉसिबल है, मतलब आप चाहेंगे तो टूपान इसके अंदर माइन हो तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आप बात करेंगे तो जेनिक कॉइन कैन बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म टोकन या प्लेटफॉर्म फॉर अदर टोकन्स इस सिस्टम के अंदर, जेनिक हब के अंदर अगर मैं बात करूं तो। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, रेगुलेशन फ्री हार्डवेयर, मतलब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो नो बैफिन, फिनमा और SEC लाइसेंस नॉट रिक्वायर्ड। इट इज टोटली हार्डवेयर वॉलेट। अगर आप बात करेंगे खुद के हार्डवेयर नोड्स हैं, आप बात करेंगे तो यहाँ पर कोई साइबर क्राइम पॉसिबल नहीं है, नो थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन है, खुद का ऑथेंटिकेशन है। जेनिक हब जनरेट्स द प्राइवेट की, अगर आपके पास आपकी प्राइवेट की सेव है, ऑल इज सेफ इन हियर, और बाय एंड सेल डायरेक्टली फ्रॉम द जेनिक हब। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं तो एज अ एक्सचेंज की तरह काम कर सकते हैं आप, डायरेक्टली कोई क्रिप्टो, डायरेक्टली कोई फिएट के अंदर, सब कुछ पॉसिबल है इस आपकी फिजिकल डिवाइस के अंदर, और ये एक रियल प्रोडक्ट है। उसके बाद मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट की बात कर रहा हूँ टोकनाइजेशन की। अगर आज की डेट में अगर बात करा जाए तो ये 800 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट होने वाला आने वाले समय में। और अगर टोकनाइजेशन की बात करी जाए तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबल है, क्यों जरूरत है, सबसे पहली बात रीजंस फॉर टोकनाइजेशन।
तो कोई भी वर्ल्ड के अंदर प्रोजेक्ट है उसको आज की डेट में फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए रन करने के लिए। लेकिन अभी जो पुराने तरीके हैं, उसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो मैं आज अपनी सिटी में हूं तो मैं इन्वेस्टर अपनी सिटी से ही लोगों के पास 1-to-1 जाके कलेक्ट कर सकता हूं। पर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन आप ड्यू टू द टोकनाइजेशन आप अपना प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड से फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस, रीजन, मेन रीजन ऑफ द टोकनाइजेशन। 100% ट्रांसपेरेंसीज होती है ड्यू टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या क्या टोकनाइज हो सकता है? रियल एस्टेट, सोलर प्लांट्स, विंड पावर, आर्ट, पेंटिंग, एंटिंग्स, पेटेंट्स, लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क, एसेट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फाइनेंस। बहुत सारी चीजें आपकी, ये सारी चीजें स्टार्ट, इसका फर्स्ट स्टेप आपका 13 नवंबर आपका अरमानी बुर्ज खलीफा के अंदर पॉसिबल है। अब आज की डेट में अगर कंपैरिजन किया जाए बीटीसी एंड ज़ेनिक का, अगर मैं बात करूं कि आपका जो बिटकॉइन की माइनिंग है और ज़ेनिक की मिंटिंग का कंपैरिजन किया जाए तो कौन बेस्ट बैठता है? तो बिटकॉइन माइनिंग के जो फैक्ट्स हैं कि पहली बात तो आपको बहुत जल्दी हार्डवेयर चेंज करना पड़ता है इन बिटवीन ऑफ 2 to 3 years, क्योंकि ये 24/7 रन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर रन होते हैं और हीट होते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत महंगा हार्डवेयर आता है। अगर आप ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करेंगे तो बहुत महंगे आते हैं। प्लस अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इन पे ज्यादा यूज होती है। प्लस एक ही चीज माइन हो सकती है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर, और इसकी स्पीड है मात्र 7 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड। वहीं अगर आप ज़ेनिक की कम्युनिटी मिंटिंग के बारे में बात करेंगे तो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट या एक से ज्यादा कॉइन या टोकन सेम मास्टर नोड के ऊपर मिंटिंग पॉसिबल है, एड ऑन्स की तरह चलेगा। जैसे आज की डेट में अगर टूपान आया है आपका ज़ेनिक की स्मार्ट चेन पर, आपको माइन होकर उसके टोकन मिल रहे हैं, तो वो ज़ेनिक की ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है। अगर यही चीज इथेरियम की ब्लॉकचेन पर जाती तो पूरे इथेरियम ब्लॉकचेन का 10% वो यूज कर लेता। लेकिन ज़ेनिक का ओनली 1%, 1% से भी लेस यूज किया है टूपान के मिंटिंग के लिए। मतलब ये मोर देन, अगर आप बात करते हैं तो 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है ये ब्लॉकचेन देन इथेरियम। बहुत लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की स्पीड है। आप नए नए प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर ला सकते हैं। मल्टीपल लॉन्ग टर्म मिंटिंग पॉसिबल है ज़ेनिक की ब्लॉकचेन के ऊपर उसकी कम्युनिटी मिंटिंग के थ्रू। अब यहाँ पर जो आपके सामने जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है दैट इज टूपान मिंटिंग। मतलब अगर आप सेविंग अर्थ या एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहते हैं तो डेफिनेटली टूपान मिंटिंग उसके लिए आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है। आपको इनकम अर्न करने के लिए, मतलब आप एनवायरमेंट सेव करते हुए आप मिंटिंग की ओर एक टोकन के ऊपर जा सकते हैं। सिंपल सी बात यह है। उसके बाद आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होके आप ग्लोबल इन्वेस्टर और सॉल्यूशन से आप पॉजिटिव इकोनॉमी या बायो इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं। अगर टूपान मिंटिंग की बात करी जाए तो टूपान आज की डेट में 70 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ काम कर रहा है। मतलब जो 17 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स एंड डेवलपमेंट उसका एक पार्ट है। प्लस ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप बात करेंगे तो स्पेशलाइज टू इन्वेस्ट इन बायो इकोनॉमी प्लस ESII, कहने का मतलब ये है आज की डेट में ये बेसिकली वो टोकन है जो बेसिकली एक फाइनेंशियल बैकिंग के साथ आया हुआ है, जो फॉरेस्ट AU ग्रीन LLC फंड से बैकअप है। और ये फंड SEC रेगुलेटेड है, मतलब यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल द्वारा रेगुलेटेड है। और इसके जो फाउंडर एंड CEO हैं HE मिस्टर ऑर्डरली फरानी है, जो एक बहुत बड़े आज की डेट में पोस्ट पे काम करते हैं, डिप्लोमेट एम्बेसडर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन द, अगर आप देखेंगे इनका प्रोफाइल इन द हॉग डिवीजन ऑफ चिल्ड्रन ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल राइट्स। MBA इनकी अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो MBA इन स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग फ्रॉम थॉमसन मैनेजमेंट एंड फिनटेक प्रोग्राम फ्रॉम स्कूल ऑफ बिजनेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द UK, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। ये क्रिएटर ऑफ टूपान है। आपका पहला एक लौता ऐसा टोकन है जो ESG टोकन है, मतलब फाइनेंशियल बैक है फॉरेस्ट AU ग्रीन LLC फंड के साथ। प्लस USC रेगुलेटेड है, विजन टोकन है, द वर्ल्ड फर्स्ट ओनली फाइनेंस लिवरेज टोकन है। कहने का मतलब ये है
जितनी भी टोकन की वैल्यू है उतने का मार्केट के अंदर से उसका लोन मिल सकता है उसको, वो उससे लैंड परचेज कर सकते हैं, और प्लस ड्यू टू दैट लैंड परचेज उस पर आप कुछ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और उस एग्रीकल्चर के थ्रू भी बहुत कुछ सस्टेनेबल है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले जो पॉसिबल ये काम करने वाले हैं, परचेज ऑफ लैंड विथ इंटैक्ट रेन फॉरेस्ट, मतलब जो रेन फॉरेस्ट से लगा हुआ रहेगा उसकी परचेज करने वाले हैं। उसके बाद रिफॉरेस्टेशन ऑफ डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स, मतलब जो चीज बर्बाद हो चुकी है, जो चीज जल चुकी है, या जो जंगल खत्म हो चुके हैं उनको रिफॉरेस्टेशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर मेडिसिन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कॉस्मेटिक, सर्विलेंस, मोर देन 67 प्लस पेटेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड करा चुका है टूपान अपने नाम पर, और ये मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करने वाले हैं। इनका जो मेन बिजनेस मॉडल है वो आपका परचेज ऑफ लैंड और विद इंटैक्ट फॉरेस्ट है। मतलब जैसे आज की डेट में टूपान ने 15,000 हेक्टेयर का लैंड रिसेंटली बाय किया है, और उसके ऊपर ये प्लांटेशन करने वाले हैं, और आने वाले 10 साल के अंदर जो प्लांटेशन ये करने वाले हैं, ड्यू टू डेट इनको CO2 क्रेडिट्स मिलेंगे। मतलब कार्बन जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेडिट्स मिलेंगे, CO2 सर्टिफिकेट्स जिसके थ्रू बेचे जाते हैं। मतलब आपके पास CO2 क्रेडिट्स होने चाहिए उसको CO2 सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और वो आते कैसे हैं? बेसिकली आपके पास लैंड होना चाहिए, और आप मार्केट के अंदर, या मैं कहूँ एनवायरमेंट के अंदर इतना CO2 अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और जिसके बदले में उसका कैलकुलेशन है साइंटिफिकली, और आप उसको एज अ CO2 सर्टिफिकेट के माध्यम से बेच सकते हैं। आज की डेट में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, इनका वर्किंग रेवेन्यू मॉडल है। द CO2 सर्टिफिकेट मार्केट, अगर आप बात करेंगे, द ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट वैल्यू है जो आज की डेट में $1 बिलियन है। अगर 2227 के बीच में एनालाइज किया जाए तो दिस इज द होल डेटा जो यहाँ पर है। The global carbon credit market was valued at $211.5 billion in 2019, and it's expected to reach 2407.8 billion by, अगर आप बात करेंगे तो 2027 तक, मतलब 30.7 बिटवीन 2020 एंड 2027 के बीच में इंक्रीज हो सकता है। मतलब अगर आप बात करेंगे, कार्बन क्रेडिट्स क्रिएट अ मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर कंपनीज टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशंस। हर कंपनी मार्केट के अंदर, वो टेस्ला हो, गूगल हो, एप्पल हो, इंडिया के अंदर रिलायंस हो, हर किसी को कार्बन CO2 सर्टिफिकेट्स चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो क्रेडिट्स हैं वो बेसिकली आपको CO2 सर्टिफिकेट्स, मतलब आज आप एक ग्रीन कंपनी है, आज आप अपने आप को ग्रीन बता रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, और ये बेसिकली आपको टूपान मार्केट के अंदर सोल्ड आउट करने वाला है। तो ये $1 बिलियन मार्केट है जो आज यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। और अगर आप बात करते हैं तो इसका मैकेनिक्स फॉर द प्राइस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टूपान टोकन तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। आप यहाँ पे मार्केट में जो लोग टूपान टोकन बाय कर रहे हैं, टूपान कम्युनिटी टोकन, प्लस जो लोग मिंट कर रहे हैं, ज़ेनिक हब से सेल आ रही है, कहीं से भी आ रहा है, सब कुछ आपका इंटरेक्ट है आपका फॉरेस्ट AU इन्वेस्टमेंट फंड, और आप इस फंड के थ्रू जितनी इसकी वैल्यू है उतने का आप लैंड परचेज करते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट होता है, फिर ये CO2 सर्टिफिकेट्स के तौर पे मार्केट के अंदर जाता है, और अगेन उससे पैसा आता है। तो दिस वे इट विल एक्ट एज अ रीयूजेबल बिजनेस अगेन एंड अगेन। तो अगर आप बात करेंगे तो ये कोई ऑन द वर्चुअल मोड बिजनेस नहीं है, ये रियल ग्राउंड बेस्ड बिजनेस है जो टूपान टोकन के थ्रू, टूपान के थ्रू पॉसिबल इन मार्केट विद द हेल्प ऑफ CO2 सर्टिफिकेट्स। अब अगर मैं बात करूं तो क्या बिजनेस मॉडल है, क्या आज की डेट में आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर किसी के पास ज़ेनिक हब है, ज़ेनिक हब कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में अगर आपके पास ज़ेनिक का मास्टर नोड है, मिंटिंग हब है, तो वो अगर टूपान का मास्टर नोड लेना चाहता है तो उसको मात्र 998 यूरो का आएगा। मतलब उसको केवल 998 यूरो उसका टूपान का एड ऑन उसके ID पे चला जाएगा। तो दीज आर द रेट्स। अगर आप बात करते हैं तो टूपान का मिंटिंग रेट है, अगर किसी को लेना है, अगर उसके पास ज़ेनिक हब है तो। अगर किसी के पास 4 ज़ेनिक हब है
तो वो 4 टूपान के मास्टर नोड ले सकता है, 5 नहीं ले सकता। किस रेट के हिसाब से? 998 का एक आएगा। अगर आप 2 लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 1950 यूरो। तो जितने ज्यादा आप एक साथ परचेज करेंगे उतना ज्यादा। फिर आप 4 ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, फिर जो चौथा आएगा उसका प्राइस कुछ और होगा। तो कहने का मतलब यह है जितने ज्यादा आप टोटल में खरीदेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। प्लस अगर आपके पास ज़ेनिक हब नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास टूपान मिंटिंग नोट आप इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं एंड इट विल कॉस्ट यू फुल मास्टर नोट 1298 यूरोस। अगर आप बात करते हैं तो यूरो में इसका प्राइस है। प्लस आप इसके पार्ट्स भी ले सकते हैं जो शेयर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है एक मास्टर नोट बिटवीन 2 पीपल भी जा सकता है, 2 लोगों के बीच में भी जा सकता है। अगर कोई हाफ मास्टर नोट खरीदता है, मतलब ये मिंटिंग शेयर कहलाते हैं, तो 700 यूरो का आता है, 700 यूरो का। अगर कोई 1/4 परचेज करता है तो 400 यूरो का आता है, कोई 1/8 करता है तो 220, कोई 1/16 करता है तो 135, कोई 1/32 करता है तो 100 यूरो का आता है। हाल्विंग एक्टिवेटेड, इसके अंदर 2 प्रकार की हाल्विंग है सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हाल्विंग है टाइम हाल्विंग। टाइम हाल्विंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बीतेगा आपके जो ये मास्टर नोड्स हैं, आपके पास जो हब है, आपके पास जो एड ऑन है, वो आपको धीरे धीरे कॉइन माइनिंग कम होती चली जाएगी साल दर साल। और आप इसको चेक कर सकते हैं बकायदा। और हर 11th ऑफ फरवरी से ये आपका 50% रह जाएगा जिस रेट पे आप परचेज कर रहे हैं। सपोज करो आज कोई टूपान का मास्टर नोड ले रहा है, उसको 100 टोकन आ रहे हैं, तो आने वाली 11 फरवरी से ये लगभग 60 से 65 होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सीधे स्लैश होके 50 आ जाता है, 60 से 65 टोकन पर डे के हिसाब से आपको आएंगे। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 11th Feb 2024 और हाफ हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड टाइम हाल्विंग। उसके बाद सिस्टम के अंदर एक्टिवेटेड है सेल्स हाल्विंग। सेल्स हाल्विंग का मतलब ये है कि बेसिकली सिस्टम के अंदर जो ये मास्टर नोड है लॉट्स में बेचे जाते हैं। और यहाँ पे जो लॉट साइज है 2000 एड ऑन है एक लॉट के अंदर। सपोज करो अभी जो लॉट चल रहा है उसके अंदर जो 2000 हब हैं वो रोज 100 टोकन मिंट करने की पावर रखते हैं, 100 टोकन्स पर डे ऑन एन एवरेज। तो सपोज करो अगर ये 2000 हब बिक जाते हैं तो जो नेक्स्ट लॉट आएगा 2000 टोकन का, उसमें 1% लेस माइनिंग होगी। मतलब आप अगर 100 कॉइन का 1% निकालेंगे तो 1 कॉइन पर डे, 1 टोकन पर डे के हिसाब से कम हो जाएगा। और ये आपको मिलेगा 99 टोकन्स पर डे अगले 2000 वाले लॉट पे। अब जो वो 2000 का लॉट है, हर हब के अंदर आपका 99 टोकन्स आने हैं पर डे। अब जैसे ही वो 2000 हब 99 टोकन्स के खत्म होंगे तो 99 टोकन्स का 1% आपका लेस हो जाएगा अगले वाले लॉट के लिए। तो दिस इज द वे हाल्विंग वर्क्स। ये धीरे धीरे दोनों फैक्टर पे काम करती है, समय के अनुसार भी और जितने ज्यादा सिस्टम के अंदर सेल आउट होते जाते हैं उतने ज्यादा भी। अभी एक डबल इंसेंटिव ऑफर चल रहा है सिस्टम की तरफ से। कहने का मतलब है जब भी आप टूपान के मास्टर नोट एक्टिवेट करते हैं तो आपको उसके बदले ज़ेनिक का मास्टर नोट मिलता है। और ये चालू है मिनिमम पैकेज आपका 400 यूरो से 1/4, मतलब आप 1/4 मिंटिंग शेयर लेते हैं 400 यूरो का, तो आपको 1/32 100 यूरो का ज़ेनिक का पैकेज 1/32 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी पे एक्टिवेट होता है। आप हाफ मिंटिंग शेयर लेते हैं जो 700 यूरो का, तो 1/16 आपको 150 यूरो का पैकेज मिलता है। आप 1 फुल नोड लेते हैं तो आपको 1/8 मिंटिंग शेयर्स आपको मिलते हैं। दिस वे वर्क। आप 2 लेंगे तो 1/4 ज़ेनिक मिंटिंग शेयर मिलेंगे। आप 4 फुल नोड लेंगे आप टूपान के तो आपको हाफ ज़ेनिक मिंटिंग शेयर मिलेगा। और अगर कोई 8 टूपान के फुल नोड लेता है, पूरा 8 मास्टर नोड का फार्म लेता है, तो उसको एक ज़ेनिक का पूरा फुल नोड एक्टिवेट होके मिलेगा। ये डबल इंसेंटिव है।
ये आपका कभी भी वापस हो सकता है, इसकी कोई डेट नहीं है अभी फिक्स, हो सकता है आने वाले कल, हो सकता है आने वाले सैटरडे। तो जितना ज्यादा आप सिस्टम के अंदर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं करिए, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज, अगर आप बात करते हैं तो सारे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट आपके फ्री ऑफ चार्ज आप देख सकते हैं आपके बैक ऑफिस के ऊपर साफिर के अंदर। साफिर रिकमेंडेशन मार्केटिंग के अंदर बात करूं तो एक वर्ल्ड का बहुत बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द वर्ल्ड है, जिसके तहत आप इसके अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। साफिर का जो कम्युनिटी ऑफिस है वो नया ओपन हुआ है, और जो बन के तैयार हो जाएगा दिसंबर के एंड में। ये बुर्ज खलीफा के 147 फ्लोर पे, टोटल 154 फ्लोर है बुर्ज खलीफा के अंदर, और 147 फ्लोर पे इनका खुद का एक ऑफिस है साफिर का। ये उसकी कुछ डिजाइन्स हैं जो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये उसका एड्रेस है। प्लस जो मैंने आपको रिकमेंडेशन मार्केटिंग बताई कि आप अगर किसी को ज़ैनिक रिकमेंड करते हैं, आप तूफान रिकमेंड करते हैं, तो उसके बदले में एक नेटवर्क बेनिफिट है जो आप कैश ऑन कर सकते हैं, जो आज की डेट में वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है यूनिलेवल बेनिफिट्स। यूनिलेवल बेनिफिट्स का मतलब ये है कि सपोज करो आप हैं और आपके नीचे 1, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, और ऐसे मल्टीपल, मतलब आपका डेप्थ में भी और आपका मल्टीपल भी, मतलब अगर आप बात करेंगे तो ब्रांचेस भी आप जितनी चाहे उतने लेवल्स ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1000 लेवल्स ओपन कर लीजिए, 1000 लेग्स ओपन कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अनलिमिटेड है, अगर मैं बात करूं तो आप जितनी चाहे उतनी लेग्स कर सकते हैं, लेकिन हर लेग के 15 लेवल तक आपके लिए बिजनेस जनरेट होता है। सपोज करो आज की डेट में आप ए हैं और सिस्टम के नीचे आपके नीचे कोई बी एसोसिएट करते हैं आप, और वो 1000 यूरो के साथ आता है, तो फर्स्ट लेवल पे 10% आपको 100 यूरो एज आ रिकमेंड मार्केटिंग बोनस, यूनिलेवल बोनस आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगा, और अब जब चाहे तब उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लेवल, मतलब बी सी को रिकमेंड करता है। आप ए थे, आपने बी को किया, बी ने सी को किया, अगेन 1000 से किया, तो बी को आएगा 10%, और सी से आपको आएगा ए पर लगभग 7%। दिस इज सेकेंड लेवल। तो इस हिसाब से फर्स्ट से आपके अंडर नीचे डेप्थ तक 15 लेवल तक आपका 7, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1 एंड देन लास्ट में 0.05%। दिस आर यूनिलेवल बिजनेस। लेकिन ये बिजनेस ओपन करने के लिए 15 लाख का आपको यहाँ पर कैरियर रैंक्स अचीव करनी पड़ती है। कैरियर रैंक्स अचीव करने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है इस प्लान के अंदर कि आप चाहे इसके मिनिमम 100 यूरो के पैकेज से साइन अप करें, या आप 1 लाख यूरो से साइन अप करें, डजेंट मैटर। आप रैंक आपकी रहने वाली है फर्स्ट, न्यू प्लस ही ओनली। मतलब आप सिस्टम के अंदर जो सिस्टम का पैसा है वो आपको वर्क करने पर ही मिलेगा। रिकमेंड मार्केटिंग, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे जो पहला रैंक है वो न्यू प्लस है, ये आपके सेल्स, मतलब आप अपने अकाउंट जब एक्टिव करते हैं तब आपको ये रैंक मिलती है, और इसमें आप एलिजिबल हैं फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल का पे आउट लेने के लिए। उसके बाद आपका आता है स्टार्टर। स्टार्टर का मतलब ये है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, आपको डिनोट होगा। प्लस अगर आप बात करेंगे तो 2 डायरेक्ट करने हैं, और उनके नीचे 1500 यूरो का परफॉर्मेंस वाइज बिजनेस करना है। अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो आपको बोनस जो क्रेडिट होगा 15 यूरो का होगा। उसके बाद आपका होता है स्टार्टर प्लस रैंक। इसको अचीव करने के लिए आपको 4 डायरेक्ट करने हैं, 5000 यूरो का टोटल बिजनेस करना है। आप 1500 यूरो का टोटल बिजनेस कर चुके हैं। यहाँ पर आप ने रैंक खत्म करी थी स्टार्टर। स्टार्टर प्लस पे जाने के लिए आपको 5000 नया बिजनेस नहीं करना है, आपको 1500 प्लस 3500 यूरो का बिजनेस परफॉर्मेंस वाइज आपको अचीव करना है। आप अचीव कर लेते हैं, आपको 75 यूरो का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा लेवल इनकम के अलावा। उसके बाद आपका आता है रूबी रैंक। रूबी की रैंक का मतलब ये है आपको मिनिमम जो डायरेक्ट करने हैं 7 करने हैं, और उन 7 के नीचे टोटल सेल होनी चाहिए 10,000 यूरो का। 7 के नीचे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने 7 डायरेक्ट कर लिए 100 यूरो के,
और एक के नीचे आपने 10,000 यूरो का बिजनेस पुट कर दिया, इट विल नॉट बी काउंटेड। ये परफॉर्मेंस वाइज है, 40-40-20 के रेशियो पे लैक्स काउंट होती है और आपके डैशबोर्ड के ऊपर ये बताता है। अभी मैं आपको डैशबोर्ड दिखा भी दूंगा। तो दिस इज द वे ये आपका काउंट होता है। तो हमें हर लैक्स से बिजनेस जनरेट करना है और आप 5,000 कर चुके थे स्टार्टर प्लस पे, 5,000 प्लस का परफॉर्मेंस वाइज करना है आपको। बदले में रूबी रैंक के बदले में आपको जो प्रॉफिट होगा 300 यूरो आएंगे, प्लस एक परफॉर्मेंस पूल का शेयर भी अलॉट होगा आपको, एक शेयर होगा टोटल। अभी शेयर कैसे मिलता है आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। उसके बाद डबल रूबी, सफायर, डबल सफायर एंड ब्लैक सफायर, इन सभी के लिए रिक्वायरमेंट डायरेक्ट की 12 ही है, 12 डायरेक्ट चाहिए। लेकिन डबल रूबी के नीचे 12 डायरेक्ट के साथ साथ आपको टोटल बिजनेस 20,000 यूरो का चाहिए। 20,000 यूरो का मतलब ये है आप 10,000 यूरो कर चुके थे प्लस 10,000 मोर। अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो आपको 600 यूरो का बेनिफिट होगा, प्लस आपके पास टोटल 2 शेयर हो जाएंगे, परफॉर्मेंस पूल के 2 शेयर आपके अकाउंट पे दिखेंगे। उसके बाद सफायर अगर आप अचीव करते हैं तो उसके लिए आपको 1,00,000 यूरो का बिजनेस चाहिए। आप 20,000 कर चुके हैं, आपको 80,000 यूरो का बिजनेस प्लस चाहिए। अगर जिस दिन आप अचीव कर लेते हैं उसी दिन आपको 3,000 यूरो का पे आउट आता है। इंडियन मनी में मैं बात करूं तो लगभग 2.5 लाख के लगभग, और प्लस 10 परफॉर्मेंस पूल के शेयर आपको अलॉट हो जाते हैं। इसी प्रकार से डबल सफायर पे ये जो प्रॉफिट है आपका 9,000 यूरो का होता है और जो शेयर होते हैं 20 शेयर्स आपको अलॉट होते हैं और टोटल जो सेल्स चाहिए रहती है वो 3,00,000 यूरो की चाहिए रहती है। ब्लैक सफायर के ऊपर जो मिनिमम सेल चाहिए आपको 5,00,000 यूरो की चाहिए। अगर आप अचीव कर लेते हैं इन 12 डायरेक्ट के नीचे, 12 डायरेक्ट मतलब मिनिमम 12 है, आप मैक्सिमम 100 भी कर सकते हैं, 100 के नीचे भी बिजनेस 5,00,000 यूरो का हो सकता है, डजेंट मैटर, इट विल बी काउंटेड। और ये आपको 40 शेयर देगा परफॉर्मेंस के, प्लस आपको 15,000 यूरो का बेनिफिट आएगा जिस दिन आप ये रैंक अचीव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत टॉप मोस्ट रैंक है। अगर आप बात करेंगे सिस्टम के अंदर एक हाईली रेनोवेटेड रैंक है जो डायमंड कहलाती है। डायमंड एंड डायमंड प्लस आर ऑलवेज एट द बेस्ट प्लेस। तो आप जल्द से जल्द इसके अंदर पहुंचना चाहते हैं तो आपको 10,00,000 यूरो का टोटल बिजनेस चाहिए। एक्यूमुलेशन पर है, आपको नया बिजनेस नहीं करना है। टोटल डायरेक्ट 13 चाहिए, 13 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके नीचे आपको 10,00,000 यूरो का बिजनेस चाहिए। आप जिस दिन डायमंड बनते हैं आपके पास 80 शेयर्स प्लस 40,000 यूरो का टोटल बेनिफिट आपको क्रेडिट हो जाता है। 40,000 यूरो का मतलब आज की डेट में लगभग 32 लाख रुपए आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो सकते हैं इंडियन मनी के। उसके बाद आपका डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, व्हाइट डायमंड, डबल व्हाइट डायमंड, गोल्ड डायमंड, डबल गोल्ड डायमंड, इसके आगे भी 3 रैंक आ चुके हैं। बहुत जल्दी उसके बारे में डिटेल्स मिलेंगी। जितनी बड़ी रैंक उतना बड़ा एक हैंडसम अमाउंट आपके लेवल इनकम के अलावा। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस पूल। परफॉर्मेंस पूल का मतलब ये है जितना भी बिजनेस करती है कंपनी साफिर, मतलब चाहे वो जैनिक के मास्टर नोट्स बिकें, हब बिकें, आपका टूफान के एडॉन्स बिकें, आपका एविनॉक का स्टेकिंग सिस्टम के थ्रू सेल आउट हो, आपका आई फाइबर, हर बिजनेस का टोटल किया जाता है और उस टोटल का 10% इस परफॉर्मेंस पूल के अंदर आता है। मतलब अगर आप रूबी हैं, डबल रूबी हैं, सफायर हैं, तो हर परफॉर्मेंस पूल की एक वैल्यू जनरेट होती है हर महीने और उसको मल्टीप्लाई आपके बाय शेयर होते हैं और ये आपको सिस्टम के अंदर क्रेडिट होता है ड्यू टू दिस। मतलब अगर आप परफॉर्मेंस पूल है तो उसका एक मैकेनिज्म है। तो परफॉर्मेंस बेनिफिट लेने के लिए आपको यहाँ पर, अगर आप आज की डेट में सपोज करो मेरा पिछले महीने का बिजनेस, मैं मान लेता हूं पिछले महीने का मेरा बिजनेस 30,000 यूरो था, 30,000 यूरो था, तो इसके अंदर 3 सब पूल है, पहला पूल, सेकेंड पूल और थर्ड पूल है परफॉर्मेंस पूल के अंदर। मेरा लास्ट जो मंथ था सितंबर की अगर मैं बात करूं तो मेरा लास्ट जो एग्रीगेट था टोटल बिजनेस 30,000 यूरो था। अब मैं अगर चाहता हूं कि मुझे पहले पूल का भी पैसा मिले, दूसरे पूल का भी पैसा मिले और तीसरे पूल का भी पैसा मिले, कहने का मतलब सपोज करो मैं मान लेता हूं इस पूल की वैल्यू 10 है, इस पूल की वैल्यू 40 है और इस पूल की वैल्यू 100 है। एक एग्जांपल के तौर पे ये वैल्यू आती है अगर आज की डेट में, तो मैं चाहता हूं कि मुझे
अगर तीनों पूल का पैसा मिले तो मुझे अपने बिजनेस का, मैंने जो आपको बताया 30,000 यूरो था मेरा एग्रीगेट पिछले महीने का, सितंबर का। अगर मैं इसका 8% इंटू 8% निकालूं तो मुझे 2400 यूरो का नया बिजनेस करना है। 2400 यूरो का नया बिजनेस करना है। ये 8% है, ये यूरो है। अगर मैं ये नया बिजनेस करता हूं तो मुझे तीनों 8%, मतलब 30,000 का 8%, 2400 यूरो का नया बिजनेस कर लेता हूं तो मुझे 10 यूरो प्लस 40 यूरो प्लस आपका 100, मतलब 150 यूरो का पे आउट मिलेगा मुझे 2 शेयर का। क्योंकि मेरी 30,000 यूरो है तो मतलब मैं डबल रूबी हूं। आप जिस भी रैंक पर हैं, जितने शेयर हैं, इसमें 2 चीज कैलकुलेट होगी। पहली बात, आप रैंक पे कौन से हैं, जो भी आपकी रैंक है, प्लस उसके बदले में आपको कितने यहाँ पे शेयर्स मिले हैं। 10 हैं, 2 हैं, 20 हैं, 40 है, अकॉर्डिंग टू यू डिपेंड करेगा। प्लस आपका जो बिजनेस टोटल है, अगर आप उसका टोटल 8% करते हैं, जो भी आपने पिछले महीने किया है उसका 8% करते हैं, तो आपको तीनों पूल में एंट्री मिलेगी। आप तीनों पूल का पैसा ले पाओगे। अगर आप 8% से कम रह जाते हैं तो आप सेकंड पूल तक ही आ पाएंगे। आपको 10 मिलेगा और केवल 40 मिलेगा। मतलब आपको 30,000 आप सपोज हैं तो 4 या 12, लगभग 1200 यूरो प्लस का बिजनेस करना है, तब आप 2 पूल का एंट्री ले पाएंगे। और अगर आपका बिजनेस, अगर आपका टोटल 30,000 था और 1200 यूरो से कम रह जाता है आपका बिजनेस, इसका 4% से कम रह जाता है, तो आपको केवल पहले शेयर की वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों पूल का पैसा ले सकें तो आपको जो पिछले महीने का टोटल है उस टोटल का 8% बिजनेस करना है, तब आप तीनों पूल में एंट्री ले पाएंगे। अगर किसी भी कारण से कम रह जाता, कुछ भी 0.1% भी, तो आप 2 पूल का मिलेगा। अगर 4% से कम रह जाता है तो केवल पहले पूल का मिलेगा। ये कैलकुलेशंस आपकी पीडीएफ के अंदर दी गए हैं। तो दिस इज द सिंपल एंड सोवर थिंग जो आज आपके पास अवेलेबल है। प्लस एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, 1 सेकेंड। आपका वेबसाइट फुल्ली अपडेटेड हो चुका है। आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का दिखता, अगर आप बात करेंगे आज की डेट के अंदर। इसके अंदर एक न्यू यूटिलिटी ऐड हुई है। अगर आप अकाउंट नेटवर्क के अंदर जाएंगे तो सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस का मतलब ये है आपके नीचे किसने कितना बिजनेस किया है, जो आपकी डायरेक्ट लाइंस हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्लस आपका टोटल सेल्स। अगर आप बात करेंगे सो नंबर ऑफ सेल्स, सब कुछ यहाँ पर आपका अवेलेबल होगा। ये देखिए, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ कौन सा था। आप अगर बात करेंगे तो 2022 के पहले महीने में आपको पता चल जाएगा कितनी सेल्स करी थी, किसने करी थी, कहाँ से आई थी। ये पूरा आपका एक्टिवेट हो चुका है। आप जितना चाहें इसको चेकआउट कर सकते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर आप इस टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। ये आपके सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो चुका है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये आपका सेल्स एनालिसिस आपके नेटवर्क के अंदर सेल्स एनालिसिस के नाम से एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं 2021-11 या 2021-12 आपकी टोटल सेल्स कितनी थी, या आप तीसरे महीने में आपके सेल्स कितनी थी, आपको सब यहाँ पर दिखेगा। सेल्फ, डाउनलाइन की सेल्स, टोटल सम की बात करूं तो कितनी सेल्स थी, सब आपको यहाँ पर दिखने वाला है। ये देखिए 23 सेल्स थी टोटल, अलग अलग पैकेजेस की थी। आप किसी पर्टिकुलर जो आपके डायरेक्ट्स हैं उनका यहाँ पर आपको दिखता है। और ये इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी, ये आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैसे आप इसको एनहांस कर सकते हो, इसके लिए आपके बदले में एक्टिवेट कर दिया। तो दीज आर द थिंग्स जो बैकग्राउंड पर धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही हैं।
धीरे धीरे आपको चीजें अपग्रेड होके मिलते जा रही हैं और बिल्कुल ये पीक टाइम है जहां पर आप रीप आउट कर सकते हैं। आपका सही समय, अगर आप जिस समय का वेट कर रहे हैं तो वो समय आपके पास आ चुका है। तो आज के प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। तो नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है वो आपको संडे को 9 PM के तौर पे है। अगर आपके किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी के कोई प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली आप अपनी डायरेक्ट अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू एसोसिएट होते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।